एलएनजेपी हॉस्पिटल के नर्स अपने आप को साफ दिखाने के लिए, अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा डालने के लिए प्रोटेस्ट करना शुरू कर दी, सिर्फ रेनू भाटिया के सवाल पर कि अगर आपकी बेटी उस जगह पे होती तो क्या आप उसे 15 मिनट तक उस डॉक्टर के पास छोड़ती। लेकिन एक्चुअल में सवाल से कोई मतलब नहीं था। मतलब तो यहाँ ये था कि अपनी गलतियों पर पर्दा डालना था, क्योंकि पहली बार उस लेडी ने नर्स की गलतियों पर भी सवाल उठाई थी। बाकी सारे लोग जो थे वो लोग डॉक्टरों की गलती पर ही फोकस कर रहे थे। लेकिन वो लेडी जब आई तो वो एक्चुअल में देखना शुरू की कि सिर्फ इसमें डॉक्टर की गलती नहीं है। वो लड़की फीमेल वार्ड में एडमिट थी, उसके बाद भी उसको 4 बार डॉक्टर ओपीडी में लेकर गया और उसके बाद में इस घटना को अंजाम दिया। सवाल ऐसे कंडीशन में होता है कि फीमेल वार्ड की नर्स उस समय क्या कर रही थी। जब नर्स को लगा कि ये सवाल सामने ना आ जाए, इसलिए सारे नर्स एक साथ मिलकर के प्रोटेस्ट करना शुरू कर और रेनू भाटिया से इस्तीफा की डिमांड करना शुरू कर दी और उसके बाद माफी मांगने की भी उम्मीद करना शुरू कर दी। लेकिन जो लोग इस तरह की हिपोक्रेसी कर रही थी अपने आप को साफ दिखाने के लिए, उसी नर्सिंग ऑफिसर को हरियाणा के रीजनल चैनल पर बुलाया गया और एंकर ने जब उससे क्वेश्चन की कि जो प्रोटेस्ट आप अपने लिए आज कर रही हो वही प्रोटेस्ट जब बच्ची के साथ गलत हुआ तब आपने क्यों नहीं किया, अगर आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं। नर्सिंग ऑफिसर का जवाब बिल्कुल भी चेंज हो जाता है। सवाल नर्स के बारे में किया गया, जवाब देती है नर्सिंग ऑफिसर डॉक्टर के बारे में कि अगर हमारे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर गलत है तो दूसरा डॉक्टर ने ही इसकी जांच किया और उस डॉक्टर के ऊपर एफआईआर करा के उसको जेल भेजा। एंकर फिर से क्वेश्चन की कि मेरा ये क्वेश्चन नहीं था, लेकिन फिर से वो नर्सिंग ऑफिसर उसको घुमाती रही। ये है नर्सिंग ऑफिसर की रियलिटी। मतलब अपने प्रोफेशन में इतना ज्यादा काम करने में अच्छे हैं वो लोग कि उनके पास सवाल का जवाब नहीं था। कि जब मीडिया वालों ने लगातार उन लोगों से सवाल करना शुरू किया इस तरह से, कुछ नर्स विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दी कि मुझे खुद ही डॉक्टर से कभी कभी खतरा महसूस होता है। सवाल ऐसे कंडीशन में होता है कि अगर आपको वाकई में डॉक्टर से खतरा महसूस होता है और जिस भी डॉक्टर से हुआ या होता है, क्या आपने उसके लिए कोई एक्शन लिया, आपने किसी को बताया? ये सारी बात आपको तब याद क्यों आ रहा है जब उस लड़की से रिलेटेड क्वेश्चन किया जा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि नर्स की लापरवाही तो है इसमें, या तो नर्स मिली हुई है पहले से या नर्स की लापरवाही है, और दोनों कंडीशन में नर्स गलत है। ऐसे कंडीशन में फीमेल वार्ड में जो नर्स थी ऑन ड्यूटी उसकी जांच होनी चाहिए, जॉब से डिसमिस करना चाहिए और डॉक्टर के साथ साथ उसको भी जेल भेजना चाहिए। सवाल यहाँ भी है कि लड़की ने जब दूसरी पेशेंट को बताई थी और दूसरा पेशेंट ने हॉस्पिटल के गार्ड को बताया था, उसके बाद वो गार्ड कौन था, कहाँ गया, क्या क्या बात बताया गया था, उस गार्ड को सामने नहीं लाया जा रहा है, बल्कि मुद्दा को भटकाने के लिए रेनू भाटिया और नर्स इसी की लड़ाई होकर के रह गई है। एक्चुअल में जो विक्टिम है, जिसके साथ गलत हुआ है, उसका मुद्दा तो खत्म ही हो चुका है। मैटर ये नहीं है कि रेनू भाटिया ने क्या कहा। रेनू भाटिया अगर नहीं भी कुछ कहती तो भी यहाँ क्वेश्चन होता है कि उस हॉस्पिटल के फीमेल वार्ड में जो नर्स थी ऑन ड्यूटी, नर्स उस समय क्या कर रही थी कि 4 बार डॉक्टर उसे ओपीडी में ले गया और नर्स को पता तक नहीं चला। सवाल तभी भी रहेगा, डॉक्टर तो गलत है ही है, लेकिन नर्स को भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए।